गाइस अब हम निकल चुके, लंच किया और फिर हम सो गए। और अब जो है बात, अब हम निकलते हैं माल रोड वगैरह की और मैंने ये पहना है, बहुत ठंड है भाई, तो अपने आप को वार्म रखते हैं। गाइस हम पहुंच गए मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास और हमने गाड़ी को बहुत दूर पार्क किया क्योंकि वहाँ पे पार्क करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त भी था और सिक्योरिटी भी थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जबकि नहीं होने चाहिए थे। आप इसे सुनिए। तो ये सुंदर सुंदर पहाड़ आप देखो कितने प्यारे लग रहे थे। और वहाँ पर अनिल भी व्लॉगिंग कर रहे थे। सच पूछो तो थोड़ी सी तबीयत मेरी कमर की वाट लगी थी। और फिर वहाँ पे हमने खाया तंदूरी सालसा। बहुत ज़्यादा कैप्चर मैंने वहाँ नहीं किया क्योंकि मैं खुद फील करना चाह रही थी उस चीज़ जगह को। और मतलब थोड़ा सा हम चले और उसके बाद हम घर वापस आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज रात भर बारिश पड़ चुकी थी। और कल हम आए, डिनर किया, वो सबका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत थक गए थे। तो कल हमने राजमा चावल बनाए थे और उसके बाद फिर हम लोग सो गए और रात भर इतनी भयंकर बारिश आ रही थी। और अभी बज रहा है मुझे लगता है 9:45। आज पतिदेव सुबह का ब्रेकफास्ट संभाल रहे हैं, तो मैं और शुहुल अभी विश्राम मोड में है। देखो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मेरे को फील बेटर नहीं लग रहा था, तो मैंने पतिदेव को बोला आप ही सुबह का ब्रेकफास्ट बना दीजिए और बना दीजिए। हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और क्योंकि बारिश आ रही है, दोनों ने छाते उठाए हैं, शुल अभी वहीं पर है। क्या हुआ? तो बाज़ार से लाए थे हम कुछ सब्जियां, पनीर वगैरह। वहाँ पे मैं नहीं दिखा सकती थी क्योंकि लंगूर है भैया, डर लगता है, और मैंने कुछ इस तरह से बनाया। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और ये तो पहनना अनिवार्य है, बहुत ठंड लगेगी। तो अभी हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। कंपनी बाग जा रहे हैं हम लोग। मौसम बादल वाला है, फिर भी हम थोड़ा देखते हैं, अगर हो जाता है टहलने को तो टहल लेते हैं। बस अभी हमने शुरू भी नहीं किया तो हम पहुंच रहे हैं अपने यहाँ पे। तो बदराज मंदिर इस डायरेक्शन की तरफ और कंपनी गार्डन इस तरफ से। तो चलते अपने पगडंडी पकड़ते हुए। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आप देख रहे हो ये काई सी लगी हुई है, ये काई लगी है, ये स्लिपरी होती है। तो प्रेफर करिए आप कोई शूज़ ही पहन के आए, चप्पल वगैरह नहीं। और शूज़ भी आपके अच्छे होने चाहिए। भाई साहब ये देखिए, अब देखना ये है कि गांव बसा है कि होटल्स है। ये मेरे ख्याल से तो ये गांव है। और बादल देखिए, बादल नजर आ रहे हैं आपको? बहुत सुंदर दृश्य। सिर्फ आपको इस टाइम आपको एक ही चीज दिखेगी, सिर्फ हरियाली हरियाली और केवल हरियाली। बारिश ने थोड़ा थम लिया, लेकिन डर इस बात का है कि अचानक अगर पड़ गई, कोई बात नहीं, हमारे पास 2 छाते हैं, इसीलिए छातों का सहारा भी हो जाता है। ये आपको स्टिक के रूप में आपको ऐसी चढ़ाई पे मदद करती है और लंगूरों से बचाती भी है और साथ ही साथ में बारिश से भी। तो चलिए फिर आगे। और यहाँ अनिल और शूल को गाड़ी लानी पड़ी और मैं एक शॉप पे बैठी हुई थी और थोड़ी देर, और सामने देखो कैसा जंगल, पूरा घना जंगल था पूरा। गाइस हमारी ट्रैकिंग आधी रास्ते में, मतलब लगभग हम पहुंच गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लंगूर थे और हम
मैं तो थोड़ी देर ही चल के एक शॉप थी वहां बैठ गए और ये वापस गए, गाड़ी लेकर आए दोनों बाप बेटा। तो कमाल तो इन लोगों का है क्योंकि लंगूर बहुत सारे हैं। और वो कह रहे थे शॉप वाले आप पत्थर मारते, मैंने कहा वो हम पत्थर मारते वो भी हमें पत्थर मारते फिर क्या होता। तो मैंने कहा आप यूज्ड हो गए, कहते नहीं डरना चाहिए, पर वो खुद ही उनके पास इतने आ रहे थे तो वो भगा के। मैं कहा भाई साहब अच्छा बात, चलो हम यहाँ तक तो आ गए थे। कितना रह गया था, बिल्कुल थोड़ा रह गया था, कहते ना प्यासा कुएं तक पहुंच गया था लेकिन पानी नहीं पी सकता था, वो वाली बात थी। हमें आना ही गाड़ी से था, मैं कह भी रही थी। लंगूर, यहाँ से हम वापस आ गए। यहाँ पे लंगूर सारे क्या कहते हैं एक मीटिंग बनाए रखे हुए थे कि आज हमें क्या क्या किस किस को सताना है, कितना कितना सताना है, कब कब सताना है, सब बताना है। तो ये रास्ता है, तो भाई हम यहाँ पे रिस्क ही नहीं ले सकते थे। यहाँ से बस यार पहुँच गए क्या, बस पहुँचने वाले हैं। ये बैठा हुआ है, आई थिंक यही है। कोई झूला वूला भी लगा हुआ है तो आई थिंक यही है। हाँ क्योंकि बस हम तो पहुंच गए। नहीं चना चाट बनाए, करारी दाल बनाए। तो बस पहुंच गए वहाँ के मेन गेट पे और वहाँ पे टिकट लेनी थी। 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था। 3 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता है, उससे आगे टिकट लगता है। तो हम शुल को बोलते हैं शुल हम तुम 3 साल के हो क्या। तो बस मैंने एंट्री ले ली और एंट्री करते ही सबसे पहले हमें जो सामने दिखे वो ये सारे शॉप्स, ये हर जगह होता है ताकि कुछ कुछ अगर किसी को लेना है वो ले सकता है। हर जगह सेम चीज़ें होती हैं, सेम 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 सेम। तो वहाँ पर ऐसी शॉप्स थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मार्केट्स लगती है पर इनका भी काम चलता है इसी से, इनकी रोज़ी रोटी भी इसी से चलती है। टूरिस्ट आते हैं तो इनका गृहस्थी चलती है। हाँ ने मुझे बता रहे डस्टबिन में कूड़ा फेंको। और वहाँ पे मैं देख रही थी कश्मीरी चीज़ें, एम्पोरियम था। वो कह रहे थे कश्मीरी शॉल्स लीजिए, कश्मीरी ये लीजिए। मैंने कहा भाई मैं खुद कश्मीरी हूँ, तो हंसने लग गया। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपने प्रवेश कर लिया। मार्केट बस इतनी ही थी। आगे हम बढ़े और बढ़ते हुए हमने क्या देख लिया, इतना खूबसूरत समा जो था, बहुत सुंदर था। आप देखिए ना। तो हम आगे बढ़े और हम भी एक्सप्लोर ही कर रहे थे। फ़र्स्ट टाइम हमने भी पहली बार ही यहाँ विज़िट करना था और आगे बढ़ते गए। बहुत सारे लोग आए थे। आप वेदर को देखोगे तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर ठंडा था, पर अब जब चलते हो ना तो आपको एक वार्मनेस आती है। अदरवाइज़ अगर आप बैठोगे तो आपको, मेरे जैसे इंसान को तो कुछ ना कुछ ओढ़ के ही लेके रहना है। थैंक गॉड आज मैं ये सूट पहन के गई थी। मुझे लगता है मैं नेचर के साथ पूरा मैच कर रही हूँ। हरियाली मैंने भी छाई हुई है। तो मेरे को बहुत, अगर आपने देखा होगा तो मैं बहुत पहले मॉल गई थी, वहाँ से मैंने ये सूट ख़रीदा था। तो मैंने कहा ये आज बहुत अच्छा दिन है भैया, यही पहनते हैं। और बस ये शुहुल कैप्चर कर रहे थे और अचानक शुहुल की ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको थोड़ी देर हमने रेस्ट करने के लिए बैठा दिया। वो बच्चा मेरा है ही ऐसा, बाहर जाके ना उसको माउंटेन सिकनेस तो होती है, उस वजह से थोड़ी सी उसकी तबीयत उसको ठीक नहीं लग रही थी। मुझे भी है माउंटेन सिकनेस, पर उसको थोड़ा मेरे से ज़्यादा ही हो गया। तो ये जो पार्ट है ना, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि इसको ऐसे ही पकड़ पकड़ के ऊपर लेना है। सीढ़ियाँ चढ़नी थी और कमर की वाट लगी थी, इसलिए मैं मॉल रोड ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। मैं इसको एंजॉय किया। ऊपर जाके हमने देखा कितने सुंदर सुंदर फूल थे यार। नेचर ही है यार। हम लोगों ने क्या कर दिया यार, बट क्या सुंदर है यार। इतने क्या मतलब मैं कितनी बार सुंदर 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 बोलूँगी, बट वाकई में इतना प्यारा था, लग रहा था
और जो वेदर था, जो बादल नीचे आ रहे थे, और आपके साथ आपका पार्टनर हो, और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए होता है जीवन में। एक ऐसा कहते हैं ना, ड्रीम सबका होता है कि एक माउंटेन पे जाए, बादल नीचे आ रहे हो, अच्छे से फूल हो, और मैं अनिल को डायरेक्शन दे रही हूँ, आप वहाँ चलिए और फ़ोटो शूट करिए। थोड़ा इधर जो ये स्पेस खाली है ना। वाकई यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत था, और अब हमने लगभग जितना था उतना तो देख ही लिया। अब हम ऊपर की ओर जा रहे थे, हमने सोचा सब ऊपर जा रहे थे तो हम भी देख लेते क्या है। तो वहाँ कुछ फ़ोटो शूट हो रहे थे, तो हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। अब हमारी एज भी तो ऐसी ही है, ना हम बड़े बुज़ुर्ग में हैं और ना ही हम इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ हम हैं। तो हमारा मिडिल एज बड़ा ही इस टाइम वो है। तो लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत है। तो बस एग्ज़िट करते हुए निकले हम लोग, और शुहुल जबकि नीचे ही बैठे हुए थे। मैंने कहा ना, उसकी थोड़ी सी तबीयत वहाँ ठीक नहीं थी, उसको वॉमिट सा फील हो रहा था। तो फिर उसने कहा मैं पापा एक जगह बैठूँगा। तो उसने बोला ओके बेटा आप बैठ जाइए, क्योंकि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। अगर उसकी तबीयत इसको फील नहीं हो रहा तो वो क्या इंजॉय करेगा। बट हम वो वाले बाबा पे ना, हमने कहा बेटा इतनी दूर आए, हम तो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा नर्सरी था, वहाँ पर छोटे पौधे उगाए हुए थे, और ये देखो इस तरह से मेंटेन किया गया था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखो कितना अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को। तो ये मैं और अनिल एक साथ, बहुत खुशी होती है मुझे यार, जब हम कुछ समय अपने लिए देते हैं। जीवन भर मतलब हम इधर उसकी इसकी उसकी करते रहते हैं, पर ये समय होता है जब हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। और बस हम एग्ज़िट करते हुए अनिल ने शूल को बोला चलो बेटा, और देखो शूल बैठा हुआ था आराम से बेंच पे। और अब हम निकले बाहर की ओर। वहाँ पे खाने पीने का भी प्रबंध था, जिसको खाना था। मैंने वही कहा ना, हम बाहर का तो कुछ खा नहीं रहे थे, हम घर का ही खा रहे थे। घर का मतलब जो हमने एयरबीएनबी किया है तो वहाँ का। और बच्चों के लिए हॉन्टेड भी था, बट शुहुल और वगैरह हम लोगों ने कुछ इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया। हम बस नेचर के साथ थे, और नेचर के साथ ही हम बस अब जाने लगे थे। थोड़ी देर हम फिर तीनों मिलके बैठ के बेंच पे बैठे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और बस ये बाहर निकल गए। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और उसके चार्जेस थे 100 रुपीज़ पार्क, बहुत कॉस्टली था। तो बस अब हम निकले वापस घर की ओर। तो बैठ गए हम लोग गाड़ी में वापस जाने के लिए, और जितना समय था उतना बिता लिया, जितना करना था। और मैंने ये उतार लिया था, गर्मी लग रही थी, चलते चलते गर्मी लग जाती है बैठे बैठे, और कमर की वाट लगी हुई है। वो रेड वाला कहाँ है? क्या बेटा? मैंने बना दी मैगी। कैसी बनी थी मैगी? बहुत अच्छी बनी थी। यही सुनना चाहती हूँ ना? सुनना सर, अब बताओ ना बेटो, जो सर सर वो बताया करो। अच्छा। नहीं बोलते हैं कैमरा के सामने, पता नहीं क्या। और ये अब मैंने कहा मैंने मैगी बनाई, चाय आप बनाओगे। और वो खा रहा है। सेवा, हम इनकी सेवा में लगे हैं, जन्म दिया हमने इनको, तो सेवा तो पूरी करेंगे इनकी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही विराम देती हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे नई बात से, जो से जिस बात से। इंस्टा पे है तो जाके मुझे जरूर फॉलो करें। मेरी आईडी है sapna.koul.96। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।